ग्वालियर की सियासत में अनूठा नजारा देखने को मिला। सियासत में कभी धुर विरोधी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया न सिर्फ एक मंच पर बैठे नजर आए, बल्कि दोनों ने सुर से सुर मिलाकर कहा कि अगर ग्वालियर के दिग्गज नेता एकजुट हो जाएं तो चांद को भी जमीन पर उतार देंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिंधिया और पवैया का याराना, सियासत का नया तराना। जयभान सिंह पवैया बोले, ग्वालियर के सभी नेता एक हो जाओ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हम साथ साथ हैं। सिंधिया और पवैया की जोड़ी ने बनाए नए समीकरण। ग्वालियर के मंच पर दिखा सियासत का नया फसाना। ग्वालियर की सियासत का एक दौर था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया के बीच सियासी टकराव की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती थी। लेकिन सिंधिया भाजपा में आए तो यह सियासी टकराव राजनीतिक भाईचारे में तब्दील होने लगा। इसका नजारा ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर देखा गया। की ओर से आइए अब आपको सुनवाते हैं पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का भाषण, जिसमें वो कह रहे हैं ग्वालियर आगे बढ़ता जाए, इसके लिए सिंधिया, भरत सिंह कुशवाहा, नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम मोहन यादव जुड़ जाएं तो चांद को भी जमीन पर उतार देंगे। नाम छू रहा है और आज ये जो रेल है ना, बेंगलोर जाने के लिए तो हमें रेल मिल जाती थी, मगर बेंगलोर के स्टेशन पर कभी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होता था कि ग्वालियर से चलकर बेंगलोर आने वाली ट्रेन कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। कोई निजामुद्दीन से आ रही है, कोई नई दिल्ली से आ रही है, और इसलिए हमारे लिए आज ये खुशी का मौका है। ये उपलब्धियां और आगे बढ़ती जाए, इसके लिए बस एक ही काम होना चाहिए जो आज हो रहा है। सिंधिया जी सहित, भरत सिंह जी सहित हमारी राजनीतिक हस्तियां बैठी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जुड़ने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर को हमने सुना। आज हम सब मिलकर जो सामूहिक नेतृत्व दिखाई दे रहा है, अगर इतनी बड़ी ताकत जो ठान लेगी ग्वालियर में, तो हम चांद को भी जमीन पर उतारने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए आज मेरे मन में बहुत आनंद है कि आदरणीय भरत सिंह जी, आप हमारे नुमाइंदे हैं। आदरणीय सिंधिया जी, पवैया ने जब खुले मंच से यह बात कही तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौका नहीं छोड़ने वाले थे। सिंधिया ने पवैया के साथ सुर से सुर मिलाते हुए कहा, यह ट्रेन की शुरुआत नहीं बल्कि ग्वालियर के विकास और प्रगति की शुरुआत है। सिंधिया ने कहा कि अगर ग्वालियर की शक्ति यानी सभी नेता एक हो गए तो असंभव को भी संभव कर देंगे। ये ग्वालियर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक ऐतिहासिक दिन है जब दक्षिण भारत का सबसे दूर का क्षेत्र, इंद्र देवता का आशीर्वाद भी उत्पन्न हो रहा है, शुभ संकेत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है
कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत के एक एक कोने को जोड़कर हमें रखना होगा। उसी तारतम्य से ये ग्वालियर से बेंगलुरु की गाड़ी की शुरुआत हो रही है मेरे भाई और बहनों। ये समूचे केवल ट्रेन की शुरुआत नहीं है, लेकिन जैसे पवैया जी ने कहा, इस मंच पर सामूहिक रूप से एक एक जनसेवक उपस्थित है, जिसके रग रग में ग्वालियर की विकास और प्रगति के लिए एक दिल की आवाज और एक दिल की बुनियाद है मेरे भाई और बहनों। और ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ये शक्ति एकत्रित हो गई, अगर ये शक्ति मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर, तो असंभव को भी संभव हम ग्वालियर में बनाकर देखेंगे। ग्वालियर में रेल का इतिहास बहुत पुराना है। आज मैं अपने परदादा जियाजीराव महाराज को याद करता हूं। 1872 में भारतीय मिडलैंड रेलवे की स्थापना की थी ग्वालियर से आगरा को जोड़ने के लिए। उस समय में 150 वर्ष पूर्व 2 करोड़ रुपए की राशि निवेश की थी। उनके पुत्र माधव महाराज ने ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत की थी। उस जमाने में जब किसी शासक ने रेलवे की बात नहीं सोची थी, माधव महाराज ने ग्वालियर में, ग्वालियर से श्योपुर की जोड़ने की बात, ग्वालियर को भिंड के साथ जोड़ने की बात और ग्वालियर को शिवपुरी के साथ जोड़ने की बात की। और उसी तारतम्य में मेरे पूज्य पिताजी ने रेल मंत्री के रूप। बता दें कि इस ट्रेन की मांग खुद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने की थी। उन्होंने 2024 और 2025 में रेल मंत्री को पत्र लिखकर गुना लोकसभा क्षेत्र से बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन की आवश्यकता जताई थी। कुल मिलाकर सिंधिया और पवैया का याराना ग्वालियर की सियासत में नया तराना बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, ग्वालियर।